कोपा थ्योरी की इस क्लास में आज हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट की अवधारणा के बारे में। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। तो सबसे पहले हम इंटरनेट के इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त अर्थ है, यानी इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। यह दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न संचार माध्यम द्वारा आपस में जुड़ने से बना विशाल व विश्वव्यापी जाल है, जो समान नियमों का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान संभव बनाते हैं। इस तरह इंटरनेट क्या है? जो दुनिया भर में फैले हुए विभिन्न नेटवर्क है, उसका एक संचार माध्यम है जो आपस में जुड़े हुए विशाल यानी विश्वव्यापी जाल है। ठीक है, यानी इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्किंग, हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है। अब हम समझते हैं इंटरनेट का विकास के बारे में। तो प्रोफेसर जेसी लिंकलाइडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार 1962 में दिया था। इसी कारण इसे इंटरनेट का जनक भी माना जाता है। तो प्रोफेसर जेसी लिंकलाइडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट का विचार कब दिया? 1962 में दिया था। इसी कारण इसे इंटरनेट का जनक भी माना जाता है। इंटरनेट का प्रारंभ लगभग 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट के विकास में किया गया। तो अर्पानेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा गया है। ठीक है, अर्पानेट को क्या है? दुनिया का पहला नेटवर्क कहा गया है। अर्पानेट का प्रयोग रक्षा विभाग में अनुसंधान व विकास के कार्य में किया गया। 1989 में इंटरनेट को आम आदमी के लिए खोल दिया, यानी 1989 के बाद ही इंटरनेट आम लोगों के लिए उपयोग होने लगा। जब इंटरनेट की प्रारंभ हुई थी 1969 में, तो वो सिर्फ अमेरिकी रक्षा विभाग यानी अर्पानेट के विकास में किया गया। अमेरिकी रक्षा विभाग, जिसे डीअर्पा के नाम से जाना जाता है, डीअर्पा फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो डीअर्पा द्वारा अर्पानेट का विकास किया, यानी पहला जो नेटवर्क बना वो अर्पानेट के नाम से बना, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। तो पहले शुरुआत में ये रक्षा विभाग के लिए ही प्रयोग होते थे। 1989 के बाद इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलने लगा। भारत में इंटरनेट लगभग 1995 के बाद संचालित होने लगा। अब हम समझते हैं www के बारे में। तो आप जब भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो www के बारे में ज़रूर जानते होंगे, इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे, इसके बारे में ज़रूर आप देखे होंगे। चलिए हम जानते हैं कि www क्या होता है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे सेकेंड नाम W3C से नाम से भी जाना जाता है। www डॉक्यूमेंट का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़े होते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, ध्वनि, इमेज आदि का समावेश होता है। www इंटरनेट की एक सेवा है। www का प्रयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। तो www का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। यह कब बना था? 1989 में सेर्न प्रयोगशाला में किया था। www में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में देखा जाता है। तो जो भी सूचना रहता है उसे वेबसाइट के रूप में देखते हैं। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हिंदी में विश्वव्यापी संघ कहा जाता है। नेक्स्ट है DNS। DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को सर्वर द्वारा एक विशेष अंकित पता दिया जाता है, जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। इस अंकित पता को याद रखना एक कठिन कार्य होता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर सर्वर केवल बाइनरी अंकों को अंकित पता ही पहचान कर सकता है। इस समस्या के हल के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम संख्याओं से बने IP एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है, जो याद रखने और उपयोग करने में आसान होता है। डोमेन नेम सिस्टम में सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित IP एड्रेस का संग्रह होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये IP एड्रेस है और ये है डोमेन नेम। ठीक है, जिसमें .com लिखा हुआ है, ये एक डोमेन नेम है। तो www google.com, इसे याद रखना आसानी होगा।
जबकि जो आईपी एड्रेस दिया है इसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इसे आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। एक वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह होता है, जिसे एक सामान्य डोमेन नेम से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है। उल्लेखनीय उदाहरण हैं जैसे कि विकीपीडिया के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, google.com, amazon.com, इन सब के बारे में आप लोग परिचित ही होंगे। तो ये सब क्या है, एक वेबसाइट है जो कि एक वेब सर्वर पर प्रकाशित होता है। तो जो वेब पेजेस होता है उसकी संग्रह को ही वेबसाइट कहते हैं। सभी सार्वजनिक रूप से सुलभ वेबसाइट सामूहिक रूप से वर्ल्ड वाइड वेब का गठन करती है। निजी वेबसाइट भी है जिन्हें केवल एक निजी नेटवर्क पर ही एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की आंतरिक वेबसाइट बनाना। वेबसाइट आमतौर पर किसी विशेष विषय या उद्देश्य जैसे कि समाचार, शिक्षा, वाणिज्यिक, मनोरंजन या सामाजिक नेटवर्किंग के लिए समर्पित होती है। वेब पृष्ठों के बीच में हाइपरलिंक साइट के नेविगेशन को निर्देशित करता है, जो अक्सर होम पेज से शुरू होती है। तो होम पेज में हाइपरलिंकिंग होती है जो कि अन्य पेज को जोड़ जाते हैं। तो एक प्रकार का कई सारे जो पेजेस होते हैं उसका समूह को ही वेबसाइट कहते हैं, और उन सभी पेजों में सूचना होती है। तो इंटरनेट में जो भी सूचना होती है वो वेब पेज के रूप में होती है, और वेब पेज के समूह को हम वेबसाइट कहते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं वेब सर्वर के बारे में। वेब सर्वर क्या करता है, तो वेब सर्वर वह सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज सर्व करता है। तो वेब सर्वर क्या होता है, ये वेब पेज को सर्व कराता है, अर्थात वह सॉफ्टवेयर जो वेब पेज को उपयोक्ता तक पहुंचाता है। इसे दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है, वह मशीन जिस पर वेब सर्वर को स्थापित किया जाता है और वो सॉफ्टवेयर जो वेब सर्वर की तरह काम करता है। ये पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर होते हैं। सामान्यतः वेब पेज HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा उपयोक्ता तक पहुंचाए जाते हैं। किसी भी कंप्यूटर में वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर स्थापित कर और उसे इंटरनेट से जोड़कर उपयोक्ता उसे अंतर्जाल पर वेब पेज प्रदान करने वाले वेब सर्वर में बदल सकते हैं। उपयोक्ता जो भी वेब पेज अंतर्जाल पर देखते हैं यानी इंटरनेट पर देखते हैं, ये कंप्यूटर के पास किसी न किसी वेब सर्वर के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। यदि उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर केवल सॉफ्टवेयर स्थापित करते हैं और उसे इंटरनेट से न जोड़े तो वो पूरा वेब सर्वर है जो कि केवल स्थानीय रूप से उपयोक्ता के लिए काम करेगा। आप इंटरनेट से नहीं जोड़ते हैं, वेब सर्वर से नहीं जोड़ते हैं, तो केवल स्थानीय रूप से ही उसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए वेब सर्वर से जोड़ा जाता है ताकि पूरे विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा आपकी वेबसाइट को देख सके। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवियाँ, चलचित्र, संगीत या अन्य जानकारी इत्यादि को देखने तथा अन्य इंटरनेट सुविधा के प्रयोग करने में प्रयुक्त होता है। वेब पृष्ठ HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखे जाते हैं तथा वेब ब्राउज़र उन HTML पृष्ठों को उपयोक्ता के कंप्यूटर पर दर्शाता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, फ्लॉक, गूगल क्रोम इत्यादि। जबकि वेब ब्राउज़र के स्मार्टफोन संस्करण HTML पृष्ठों को उपयोक्ता के मोबाइल पर दर्शाने में भी सहायता करती है। तो वेब ब्राउज़र होते हैं वो क्या करते हैं, वेबसाइट की सूचना तक हमें पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन एक खास प्रोग्राम होती है जिसकी मदद से यूजर इंटरनेट और वेब पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कोई सूचना सर्च करने के लिए सर्च सर्विस की वेबसाइट की सर्च इंजन का उपयोग करना पड़ता है। अगर आपको किसी वेबसाइट का एक्चुअल पता मालूम नहीं होता है, उसकी सही टाइटल मालूम नहीं होती है, तो आप सर्च इंजन की मदद ले सकते हैं। जो भी कीवर्ड आप सर्च इंजन पर टाइप करेंगे, सर्च इंजन की मदद से उसे ढूंढकर आपको उस वेबसाइट तक पहुंचा देगा। तो इस तरह सर्च इंजन एक खास प्रोग्राम है जिसकी मदद से यूजर द्वारा इंटरनेट और वेब पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है SMTP सर्वर। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, जो कि TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्विस के लिए
स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग की जाती है। SMTP ईमेल भेजने प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। SMTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर ईमेल के प्रसारण और वितरण को सक्षम बनाता है। SMTP को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी IETF द्वारा बनाया और बनाए रखे जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को RFC 821 और RFC 2821 के रूप में भी जाना जाता है। जो भी आप ईमेल करते होंगे वो सभी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जरिए ही होता है। नेक्स्ट है ISP क्या है। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अथवा ISP वो कंपनी है जो लोगों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। ISP के माध्यम से ही आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और अन्य इंटरनेट सक्षम डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। यूजर को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के अलावा कई ISP अन्य इंटरनेट सर्विसेज जैसे कि टेलीफोन और टेलीविज़न सेवाएं, ईमेल सेवा, सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे ब्राउज़र, वेबसाइट डिज़ाइन, डोमेन रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग सेवाएं इत्यादि प्रदान करती हैं। सामान्यतः ISP यूजर को जो भी सेवाएं प्रदान करते हैं उसके लिए एक तय शुल्क यानी फीस यूजर से लिया जाता है। तो यदि आपके पास एक कंप्यूटर और मॉडेम है लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, उसकी सदस्यता नहीं है, तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको ISP से सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमें रिचार्ज करते हैं। जैसे कि आपका आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, जियो जो कंपनी हैं, ये सभी ISP कंपनी है जिसे हम कुछ पैसा देते हैं और वो हमें डेटा एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है HTML। तो HTML क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम छोटे नाम से कहते हैं HTML। HTML एक कंप्यूटर की भाषा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने में किया जाता है और उसे रंग रूप देने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। ये भाषा कंप्यूटर की अन्य भाषा जैसे कि C++, जावा आदि के मुकाबले बहुत ही सरल होता है। इसका इस्तेमाल करना कोई भी व्यक्ति आसानी से और बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं। HTML की मदद से वेबसाइट बन जाने के बाद उस वेबसाइट को दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के जरिए देख सकता है। HTML की खोज फिजिशियन टिम बर्नर्स-ली ने की थी। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली ने www का भी आविष्कार किया था। तो सन 1980 में जिनेवा में HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किसी भी प्लेटफॉर्म में किया जा सकता है, जैसे कि विंडोज़, लाइनक्स, मैकिन्टोश, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सभी में HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह HTML में लिखे गए प्रोग्राम को वेब पेजेस कहा जाता है और जो वेब पेजेस होते हैं उसके समूह को वेबसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक क्या है। संगणक यानी कंप्यूटिंग के संदर्भ में हाइपरलिंक या लिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसे किसी अन्य पन्ने या वेब पेज का पता दिया जाता है। हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर कंप्यूटर हमें उस पेज या वेब पेज पर ले जाता है। हाइपरलिंक की टेक्स्ट प्राय अलग रंग में होता है, जिस पर माउस ले जाने पर उसके नीचे एक रेखा भी आ जाती है। तो जो हाइपरलिंक्स होते हैं वो इस तरह से ब्लू कलर में रहते हैं और उसके नीचे में एक अंडरलाइन आता है, जिसे क्लिक करने पर वो दूसरे पेज तक पहुंचा देता है। इस तरह जो हाइपरलिंक होते हैं वो वेब पेजेस को एक दूसरे वेब पेज से लिंक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो दूसरे पेज को ओपन करके आपके सामने रख देगा। नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। तो यह एक डिजिटल डेटा को स्टोर करने का ऐसा तरीका है जिसमें डेटा को विभिन्न सर्वरों पर अलग अलग जगह स्टोर किया जाता है, जिन्हें किसी होस्टिंग कंपनी या क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर कंपनी से अपने डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेस खरीद सकता है या किराए पर ले सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर की यह जिम्मेदारी होती है कि वह यूजर को मांगे जाने पर उनका डेटा उपलब्ध कराए एवं उसके द्वारा प्रदान किया गया फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छी तरह से रन हो एवं सुरक्षित रहे, जिससे यूजर को कोई परेशानी न हो। जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं अमेजन S3, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, एप्पल iCloud, वायन कैपेसिटी, ओपन स्टैक, ऑक्सन स्टोर, विजन क्लाउड इत्यादि। ये सब क्या है, क्लाउड स्टोरेज है।
जैसे कि आप अपने मोबाइल में भी देखे होंगे गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव भी एक क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पर आपको 15 GB तक मुफ्त में दिया जाता है, उसके बाद कुछ पैसे लिए जाते हैं। तो एक प्रकार का इंटरनेट का डेटा होता है जो आप इंटरनेट के मदद से, अपने ईमेल के मदद से इंटरनेट पर अपनी जो डेटा है वहाँ पर आप रख सकते हैं, जिसके लिए आपकी मोबाइल की स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ईमेल में ही अपना डेटा रख सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट के बारे में जाना, जिसमें इंटरनेट का विकास, www, वेब पेज, वेब सर्वर, वेबसाइट, HTTP, HTML, डोमेन नेम सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, इन सब के बारे में समझा। आगे के क्लास में हम इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे, डिटेल से समझेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आपको कोपा का कंप्लीट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल और टेस्ट सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी चीज़ प्रोवाइड हो सके। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पर।